देखिए, जब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सारणिक एक ओमेगा ओमेगा का घात 6, ओमेगा का घात 8, ओमेगा का घात 6, ओमेगा का घात 3, ओमेगा 7, ओमेगा का घात 8, ओमेगा का घात 7, ओमेगा का घात 1, ऐसा क्वेश्चन कुछ दे दे तो आपको कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले आप देखिए, और हाँ, यहाँ पर बोला है जबकि ओमेगा इकाई का घनमूल है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। इसका अर्थ यही होता है कि ओमेगा क्यू का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओमेगा क्यूब, इसको डब्लू की तरह बनाया जाता है ओमेगा को। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इसको सजाएंगे। कैसे? देखिए, एक, ये ओमेगा का घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा के घात 3 के घात 2 लिख सकते हैं। इसको भी ओमेगा के घात अगर लिखना चाहें तो 3 के घात 2। ठीक, और फिर इंटू में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 दूनी का 6 और 2 8 हो जाएगा। इसको देखिए, लिखेंगे ओमेगा के घात 3 के घात 2। ठीक, ये ओमेगा के घात 3 है ही, ओमेगा का घात 3। ये ओमेगा के घात 7 है, तो 3 2 और यहाँ पर 1, 3 दूनी का 6 और घात में इसका 1 7 हो जाएगा। अभी इसका देखिए, ओमेगा के घात 8 है तो 3 के घात 2 हो जाएगा। 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 8, ये हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा के घात 3 के घात ये क्या है? 2 है, और इंटू में ओमेगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये ओमेगा के घात 1 है तो ओमेगा के घात 1 का मतलब हो जाता है 1। आ रहा है बस समझ में? सॉरी, यहाँ पर ओमेगा का घात 1 का मतलब 1 नहीं, ओमेगा का घात 3 के घात ना 1 होता है। 3 का मतलब ना, इसको ना 1 कर लीजिए। ये 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसको 1 कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन का हम लोग ऐसे हम लोग बना लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए। ओमेगा का घात 3 का मतलब 1 होता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका भी घात 1, इसका मतलब 1 हो गया। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ, 1 में डब्लू ओमेगा स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वैसे इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, इसका 1 और इसका 1 का वर्ग होगा। ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है? 1 होता है ना। 1 हो गया यहाँ पर, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और फिर 1 का ओमेगा के साथ गुणा करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका भी मान 1 होता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। इसका मान 1 हो जाएगा, 1 के साथ ओमेगा का गुणा करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, और इसका मान 1। अब इसको आप इस तरह से हल करिए, या फिर इस तरह से, कहीं से भी इधर से हल करेंगे तो यही एक ही आंसर आएगा। तो क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ही हल कर दें। अरे बस समझ में आसान नहीं रहेगा। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है। चलिए हम लोग 1, ठीक है, और 1 इसको और इसको ढक देगा तो ये और ये आपस में माइनस के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस 1, फिर इसको और इसको ढकेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर प्लस में ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इसको इसको कर दीजिए तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, 1 का गुणा करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर -1 का अंदर गुणा करिए तो -1 प्लस ओमेगा का क्यूब, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, ये माइनस के 1 में और माइनस ये हो गया, फिर प्लस है ओमेगा का वर्ग, और ये तो ओमेगा का घात 3 हो जाएगा, और माइनस ओमेगा का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इतना हो जाने के बाद ये देखिए 1 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर -1 है तो -1 प्लस, और ये क्या है? ओमेगा क्यूब है
तो ओमेगा क्यू का मतलब 1 होता है, इसका मतलब भी 1 ही होगा, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर ओमेगा के घात 4 है, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा के घात 3 इंटू ओमेगा। अब देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, -1 +1 +1 माइनस, इसको देखिए ओमेगा क्यू का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1, और 1 का ओमेगा के साथ गुणा होगा तो ओमेगा ही होगा। आ रहा है बस समझ में। 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे, 3 माइनस ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक, और यहाँ -1 है तो इसको -1 लिखेंगे, और ये माइनस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा लिख लीजिए। ओमेगा मेरे से बढ़िया नहीं बनता है भैया, आप लोग अपना अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, 3 है, -1 है, सॉरी माइनस ओमेगा है, -1 है और माइनस ओमेगा है। अब यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, 3 को बाहर हटाइए, 3 को बाहर हटाइए, माइनस को कॉमन ले लीजिए इन तीनों में से, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, देखिए प्लस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक, अब प्लस ओमेगा हो जाएगा, 3 माइनस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मान 0 होता है, इसका मान क्या होता है 0, ये पूरा समीकरण का मान 0 होता है। आपको लिख दे रहे हैं कि 1 प्लस अगर आपको ओमेगा दिख जाए ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपसे, ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन के लिए गलत हो गया था और यहाँ पर भी गलत हो गया था, इसके लिए सॉरी, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये चीज़ें याद रखिएगा कि इसका मान 0 के बराबर होता है और ओमेगा के घात 3 का मतलब 1 होता है, ठीक है। देख लीजिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सिद्ध करे कि ए बी सी बी सी सी ए बी ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए को आपको बोल दे कि सिद्ध करिए, ठीक है। कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, देखिए ध्यान से। तो इसको पहले, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये एक 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 दिख रहा है ना, इसके तरफ से आपको क्या करना होगा, यानी कि ये विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ऐसे विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही रो के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तभी हमको, क्योंकि इधर ए भी है बी सी भी है, ये ज्यादा चांसेस है आने का, ठीक है, आने का इधर से भी है इधर से भी है, ठीक है। तो हम लोग R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ये पेपर में लिखेंगे, ठीक है। जो भी रो के हिसाब से विस्तार करेंगे तो रो का लिखेंगे, कॉलम के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर हमारा 1 हो जाएगा, तो इसको और इसको ढक दीजिए, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो, और माइनस इधर करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, और इसको इसको ढक लीजिए, इसका इधर गुणा ए बी हो जाएगा, इसका इधर गुणा ए सी हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस अब बी सी के इस इधर और इधर ढक दीजिए, तो ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा बी, तो सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में। अब आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पर नियम लगाना है कुछ, देखिए क्या, कि ये ए बी स्क्वायर है माइनस ए सी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ से ए को कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ए बी, यहाँ से भी ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी ए है तो ए कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बी माइनस सी, यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे ना, कुछ नहीं है मिल रहा है, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बी सी रहेगा ही, ये सी माइनस में चलेगा, बी प्लस में रहेगा, तो बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है।
अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक है। माइनस इसको ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी लिख दिए और फिर इसको भी बी माइनस सी के रूप में लिख दिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये बी माइनस सी अब दिखने लगा, बी माइनस सी यहाँ पर तीनों जगह दिखने लगा। तो अब बी माइनस सी को बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ए हो जाएगा और यहाँ पे बी सी और ये देखिए ए स्क्वायर। तो इसको आप क्या करिए ना, बी माइनस सी को बाहर लिए, यहाँ पर बी प्लस सी है तो बी प्लस सी के साथ ए का गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। और ये पहले से है ए स्क्वायर, ये है माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए बी माइनस सी हो गया बाहर, ए बी प्लस क्या, ए बी प्लस ए सी है, ए बी प्लस क्या है, ए सी है। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी है। तो अब इसमें क्या करना होगा ना, देखिए ए बी वाले में यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ए बी है ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको एक साथ लिखिए, ए बी माइनस ए स्क्वायर को, और ए सी और ये बी सी को एक साथ लिखिए, तो ए सी माइनस बी सी हो गया। अब देखिए बी माइनस सी, ठीक। अब देखिए ए और ए कॉमन ले लीजिए, हाँ ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए सी और माइनस बी सी है। तो यहाँ से आप सी कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस सी हो जाएगा, एक मिनट, ये बी माइनस सी और ए प्लस सी हो जाएगा ये, ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ पर ना माइनस भी कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए, और यहाँ पर ए आगे आ जाएगा और बी पीछे चल जाए, यानी कि यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, हो गया। और प्लस सी है ए माइनस बी, अब जा करके सही हुआ। अब देखिए यहाँ बी माइनस सी है ना, ठीक है, तो इसको बी माइनस सी लिखिए और सी माइनस ए लिख सकते हैं इसको, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए लिख दीजिए। और बचा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, बताइए हमको यही सिद्ध करना था। देखिए सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए हमें दिख रहा है, बी माइनस सी तो बी माइनस सी भी दिख रहा है, ए माइनस बी तो ए माइनस बी भी हमें दिख रहा है, यानी कि इति सिद्ध, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।